हरिद्वार उत्तराखंड राज्य की एक पावन धर्म नगरी। हरिद्वार प्रसिद्ध है अपनी धार्मिक मान्यताओं और यहाँ हर 12 साल में होने वाले महाकुंभ के लिए। इस साल यानी कि 2021 में हुआ हरिद्वार में महाकुंभ। लेकिन हरिद्वार महाकुंभ के समय पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रही थी। बावजूद उसके सभी कोरोना से संबंधित सुरक्षाओं के बीच तय हुआ महाकुंभ का होना। तो आइए देखते हैं इस महाकुंभ की कुछ झलकियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी और स्वागत है आपका हमारे चैनल टंकी फुल में। मेरा भारत मेरी नजर से। क्या आपको पता है हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ इस साल हरिद्वार में 11 साल में हुआ, क्योंकि कुंभ का होना तय होता है नक्षत्रों की चाल पर। कुंभ होता है जब मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति होते हैं और ये संयोग 2021 में था। इसी वजह से हरिद्वार महाकुंभ 11 साल बाद 2021 में हुआ। वैसे तो कुंभ मेला जनवरी से शुरू हो जाता है, परंतु इस बार कोरोना महामारी की वजह से कुंभ मेला सिर्फ 1 महीने का यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना तय हुआ, क्योंकि इसी महीने होने थे बड़े शाही स्नान। सरकार द्वारा हरिद्वार महाकुंभ के लिए एक SOP तैयार की गई। इसमें एक बिंदु था, जो भी यात्री हरिद्वार महाकुंभ मेले में आएगा उसे अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा और टेस्ट होगा RT-PCR। इस कुंभ के लिए हरिद्वार में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। सारे शहर को सुंदर पेंटिंग से सजाया गया, जिसके लिए देश विदेश से यहाँ आर्टिस्ट आए थे और रात को पूरा शहर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। इस कुंभ में भाग लिया 13 अखाड़ों ने, जिनमें आए नागा सन्यासियों ने इस कुंभ की शोभा बढ़ाई। अखाड़ों की निकली भव्य पेशवाई, इन्हीं पेशवाई के जरिए आम जनता भी करती है सिद्ध नागा सन्यासियों के दर्शन। जब जब ये पेशवाई निकली, पूरे हरिद्वार की जनता उमड़ पड़ी पेशवाई को देखने के लिए। पहला शाही स्नान 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि का था, परंतु मेला अप्रैल में घोषित होने के कारण कम लोग हरिद्वार में पहुंच पाए। फिर भी भीड़ बहुत थी, परंतु सारे अखाड़े हरिद्वार पहुंच चुके थे, तो अखाड़ों का पहला शाही स्नान 11 मार्च को भव्य तरह से हुआ। 12 और 14 अप्रैल को होना था महाकुंभ के बड़े शाही स्नान, जो थे सोमवती अमावस्या का और बैसाखी के शाही स्नान। इसके लिए मेला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से तैयारी कर ली गई थी। मेला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए पहले से ही रूट प्लान दे दिया था, जिससे ट्रैफिक को और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और लोग बिना किसी असुविधा के गंगा स्नान कर सकें। हरिद्वार में अलग अलग जगह बड़ी बड़ी पार्किंग बनाई गई और लोगों की सुविधा के लिए निःशुल्क शटल बस भी लगाई गई। फिर भी लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचना पड़ा। लगभग 14 अप्रैल के बाद महामारी ने विकराल रूप ले लिया। हरिद्वार में आए हुए बहुत से यात्री और सन्यासी कोरोना संक्रमित हो गए, जिनके कारण कुछ सन्यासियों की मृत्यु भी हो गई। इसीलिए 14 अप्रैल के बाद महाकुंभ के लगभग सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए और बहुत सारे अखाड़े हरिद्वार से चले गए। कुछ ही अखाड़े हरिद्वार में रुके। संक्रमण के ज्यादा फैलने से लोगों का हरिद्वार आगमन बंद हो गया और ये महाकुंभ सूना पड़ गया। 27 अप्रैल को आखिरी शाही स्नान चैत्र पूर्णिमा का था, जिसमें कुछ ही अखाड़ों ने भाग लिया। इस महामारी ने इस बार के महाकुंभ को बिल्कुल फीका कर दिया। यात्रियों के हरिद्वार न आने से व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, इस महामारी से बचने का एक ही तरीका है। कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई हैं, आप उसका पूरी तरीके से पालन कीजिए। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं। बहुत ज्यादा जरूरी काम होने पर ही बाहर जाएं। आशा करते हैं कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी और हम आपके सामने नई जगहों की वीडियोस लेके आएंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।